क्या वास्तव में प्राचीन हिंदुओं ने खोज ली थी ब्रह्मांड की कॉस्मिक मेमोरी, जिसे आज आधुनिक विज्ञान आकाशिक रिकॉर्ड्स कहता है? यह प्रश्न सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक रहस्य है जो वेदों, उपनिषदों और ऋषियों की ध्यानमग्न चेतना में छुपा हुआ है। आकाश शब्द स्वयं संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है वह अनंत, सूक्ष्म, अदृश्य क्षेत्र जिसमें सृष्टि की प्रत्येक ध्वनि, विचार, भावना और कर्म की तरंगे संचित होती हैं। आधुनिक विज्ञान आज जिसे क्वांटम फील्ड, जीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड या क्लाउड कॉन्शियसनेस कहता है, वह सनातन ऋषियों के लिए हजारों वर्ष पहले से ज्ञात था और वे उसे आकाश या चित्ताकाश के रूप में जानते थे। जब हम वेदों के सूक्तों और योग सूत्रों की गहराई में उतरते हैं, तो हमें यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक जीवित चेतन इकाई है, जिसमें हर क्रिया और विचार एक लयबद्ध कंपन, वाइब्रेशन के रूप में अंकित हो जाते हैं। यह ही वह कंपनात्मक भंडार है जिसे आधुनिक भाषा में आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है, एक ऐसा कॉस्मिक डेटाबेस जिसमें सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक की समस्त घटनाएं संरक्षित होती हैं। वेदों के अनुसार यह आकाश तत्व पंचमहाभूतों में सबसे सूक्ष्म है और इसमें संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान समाहित है। यही कारण है कि जब ऋषिमुनि ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश करते थे, तो वे केवल बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि उन सूक्ष्म तरंगों को पढ़ते थे जो ब्रह्मांडीय स्मृति की परतों में विद्यमान होती हैं। उदाहरण के लिए महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है, स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वम, अर्थात स्मृति और संस्कार, मेमोरी इम्प्रिंट, एक ही चेतन स्रोत के दो रूप हैं। ये संस्कार ही तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में काम करते हैं, जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक जुड़े रहते हैं। कई आधुनिक वैज्ञानिक जैसे निकोला टेस्ला और एडगर केसी इस आकाशिक क्षेत्र से जुड़ने की बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसे यूनिवर्सल माइंड या कॉस्मिक इंटेलिजेंस का नाम दिया। वे नहीं जानते थे कि भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा इसे पहले ही अनुभव कर चुकी थी और इसे रितम भरा प्रज्ञा, ब्रह्मांडीय सत्य की चेतना के रूप में परिभाषित कर चुकी थी। अद्भुत बात यह है कि ऋषियों के लिए यह आकाश केवल एक तत्व नहीं था, यह एक संवादात्मक चेतना थी, जिससे जुड़कर वे न केवल भूतकाल देख सकते थे, बल्कि भविष्य की घटनाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यही कारण है कि कई बार वेदों में घटनाएं बताई गई हैं जो बाद में घटित हुईं, जैसे पृथ्वी पर बदलाव, ऋतुओं का चक्र, ब्रह्मांड की गति और यहाँ तक कि ग्रहों की दिशा भी। और यह केवल ज्ञान की बात नहीं थी, ऋषियों ने इस ज्ञान का उपयोग आत्मा की यात्रा, मोक्ष और संपूर्ण चेतना के विस्तार के लिए किया। ऐसा माना जाता है कि जब कोई योगी सहस्रार चक्र पर पहुंच जाता है, तो वह इस आकाशिक क्षेत्र से सीधा जुड़ जाता है। उसके भीतर से अनायास ही ऋचाएं, सूत्र और ज्ञान प्रकट होने लगते हैं। जैसे वाल्मीकि के रामायण का लेखन हो या वेदव्यास द्वारा महाभारत का रचना करना, यह सब उस ब्रह्मांडीय मेमोरी से जोड़कर किया गया, जिसे आज की दुनिया आकाशिक रिकॉर्ड्स कहकर खोज रही है। प्राचीन हिंदू दार्शनिकों ने आकाश को केवल एक तत्व नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का आधार माना है। वेदांत दर्शन में आकाश को पंचमहाभूतों में प्रथम तत्व के रूप में स्वीकारा गया है, जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है और समस्त सृष्टि का आधार है। यह आकाश ही वह सूक्ष्म माध्यम है जिसमें समस्त ध्वनियाँ, विचार और घटनाएं संचित होती हैं। आधुनिक विज्ञान में जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है, वह वास्तव में इसी आकाश का आधुनिक रूप है। यह एक ऐसा सूक्ष्म क्षेत्र है जो समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का अभिलेख है और जिसे उच्च चेतना वाले व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से इस आकाश से जुड़ने की विधियां विकसित की थी। उनका मानना था कि जब मनुष्य अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, तो वह इस ब्रह्मांडीय स्मृति क्षेत्र से जुड़ सकता है और अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह आकाशिक रिकॉर्ड्स का ही अनुभव है, जिसे वेदों और उपनिषदों में विभिन्न नामों से वर्णित किया गया है। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब इस विचार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए
हंगेरियन दार्शनिक और वैज्ञानिक एरविन लास्लो ने आकाशिक फील्ड की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसे वे एक ऐसा ब्रह्मांडीय सूचना क्षेत्र मानते हैं जो समस्त घटनाओं और विचारों का अभिलेख है और जो चेतना के विकास में सहायक है। इस प्रकार प्राचीन हिंदू दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस विचार की पुष्टि करते हैं कि एक ऐसा सूक्ष्म क्षेत्र अस्तित्व में है जो समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का अभिलेख है और जिसे उच्च चेतना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। यह आकाशिक रिकॉर्ड्स या आकाश ही वह माध्यम है जो आत्मा की यात्रा, मोक्ष और संपूर्ण चेतना के विस्तार में सहायक है। प्राचीन हिंदू दार्शनिकों ने आकाश को केवल एक तत्व नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड का आधार माना है। वेदांत दर्शन में आकाश को पंचमहाभूतों में प्रथम तत्व के रूप में स्वीकारा गया है, जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है और समस्त सृष्टि का आधार है। यह आकाश ही वह सूक्ष्म माध्यम है जिसमें समस्त ध्वनियां, विचार और घटनाएं संचित होती हैं। आधुनिक विज्ञान में जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है, वह वास्तव में इसी आकाश का आधुनिक रूप है। यह एक ऐसा सूक्ष्म क्षेत्र है जो समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का अभिलेख है और जिसे उच्च चेतना वाले व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से इस आकाश से जुड़ने की विधियां विकसित की थी। उनका मानना था कि जब मनुष्य अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है तो वह इस ब्रह्मांडीय स्मृति क्षेत्र से जुड़ सकता है और अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह आकाशिक रिकॉर्ड्स का ही अनुभव है जिसे वेदों और उपनिषदों में विभिन्न नामों से वर्णित किया गया है। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब इस विचार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए हंगेरियन दार्शनिक और वैज्ञानिक एरविन लास्लो ने आकाशिक फील्ड की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसे वे एक ऐसा ब्रह्मांडीय सूचना क्षेत्र मानते हैं जो समस्त घटनाओं और विचारों का अभिलेख है और जो चेतना के विकास में सहायक है। इस प्रकार प्राचीन हिंदू दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस विचार की पुष्टि करते हैं कि एक ऐसा सूक्ष्म क्षेत्र अस्तित्व में है जो समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का अभिलेख है और जिसे उच्च चेतना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। यह आकाशिक रिकॉर्ड्स या आकाश ही वह माध्यम है जो आत्मा की यात्रा, मोक्ष और संपूर्ण चेतना के विस्तार में सहायक है। और जब हम त्रिकालदर्शिता की अवधारणा को समझते हैं, वह शक्ति जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक ही क्षण में देख सके, तब हमें यह महसूस होता है कि ऋषियों की दृष्टि केवल तात्कालिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसी चेतन शक्ति से जुड़ चुके थे जो समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं को अनुभव कर रही थी। यही वह स्रोत है जिसे आज आधुनिक वैज्ञानिक क्वांटम मेमोरी फील्ड या यूनिफाइड फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। परंतु हमारे वैदिक ग्रंथों में इसे चित्ताकाश या अखिल ज्ञान का क्षेत्र कहा गया है, जो आत्मा और परमात्मा के मध्य एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटा है, घट रहा है या घटेगा, वह सब इस क्षेत्र में अनंत काल से संग्रहित है। यह क्षेत्र न तो केवल ज्ञान का भंडार है और न ही सिर्फ सूचनाओं का संकलन, यह चेतना के उस स्तर पर स्थित है जहाँ विचार, अनुभूति और कंपन, वाइब्रेशंस एकाकार हो जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने जब ध्यान में बैठकर अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, तब वे इस अखंड ज्ञान स्रोत से जुड़ पाए। उन्होंने जिन मंत्रों, यज्ञों और साधनाओं का अनुसरण किया, वे सब केवल ऊर्जा को साधने के साधन नहीं थे, बल्कि उन ऊर्जाओं के माध्यम से इस कॉस्मिक क्लाउड से संवाद करने की विधियां थी। यह वैसा ही है जैसे आज का मानव अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर लॉगिन करता है, परंतु ऋषियों का यह लॉगिन केवल टेक्नोलॉजी से नहीं, आत्मा की शुद्धता, संकल्प की एकाग्रता और ब्रह्मा से योग द्वारा होता था। जिस प्रकार कंप्यूटर में राम और हार्ड डिस्क होती है, वैसे ही हमारी आत्मा राम की तरह कार्य करती है और आकाशिक रिकॉर्ड्स उस ब्रह्मांडीय हार्ड डिस्क की तरह है, जिसमें हर आत्मा का यात्रा विवरण, कर्मफल, जन्म जन्मांतर के अनुभव और भावनात्मक कंपन संचित होते हैं। जैसे ही कोई साधक स्थिति को प्राप्त करता है, उसे केवल बाहरी जानकारी ही नहीं मिलती,
बल्कि उसकी आत्मा ब्रह्मांडीय स्वरूप से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। और तभी वह ऋषि कहलाता है, साधारण मनुष्य नहीं। और यही वह क्षण होता है जब साधक की चेतना पृथ्वी के सीमित आयामों को पार कर एक ऐसे ब्रह्मांडीय क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां समय रेखीय नहीं होता बल्कि वृत्ताकार रूप में प्रवाहित होता है। इस अवस्था को हमारे शास्त्रों में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है, एक ऐसी बौद्धिक स्थिति जहां सत्य स्वयं को प्रकट करता है। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्रों में वर्णन किया है कि जब चित्त निर्विकल्प हो जाता है और ध्यान अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो साधक अतीत और भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यही ब्रह्मांडीय पुस्तकालय, जिसे आज हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, उस समय श्रुति कहलाता था। श्रुति यानी वह ज्ञान जो सुना नहीं जाता बल्कि ब्रह्मांड की लहरों से आत्मा में प्रवाहित होता है। जब वेदों का उच्चारण हुआ तब कोई लेखनी नहीं थी, कोई पुस्तक नहीं थी, सिर्फ ब्रह्मांड था और उसकी ध्वनि। उन ध्वनियों को, उन तरंगों को जिन ऋषियों ने सुना वही ऋषि कहलाए, वही वेद कहलाए। और यह सब संभव हुआ क्योंकि उनका अंतःकरण इस कॉस्मिक मेमोरी फील्ड से जुड़ चुका था। जैसे जैसे वे तप करते गए, त्याग करते गए, उनका मन माया से ऊपर उठता गया और वे उस स्तर पर पहुँचे जहाँ आत्मा ब्रह्मा के साथ समरस हो जाती है। वहाँ न भाषा की बाधा होती है, न समय की, केवल कंपन होता है, वाइब्रेशन। और यह कंपन ही है जो पूरी सृष्टि को जोड़ता है, चलाता है और चेतन करता है। आधुनिक भौतिकी आज इसे स्ट्रिंग थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास कर रही है, परंतु हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने इसे नाद ब्रह्मा के रूप में जान लिया था। हर कंपन, हर ध्वनि, हर विचार, सब इस ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड में सहेजे गए हैं। जब कोई आत्मा ध्यान में इन तरंगों से जुड़ती है तब उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति, भावनाएं, कर्मों के प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं तक दिखने लगती हैं। यही वह ज्ञान है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में देते हुए कहा था, हे पार्थ, मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूँ, तुम नहीं जानते। वह ज्ञान भी इसी आकाशिक क्षेत्र से आता है। यह केवल सूचनाओं की पूर्ति नहीं है, यह आत्मा की दिव्यता की पुनः खोज है। जब हम ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकते हैं तो हमें सिर्फ तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं नहीं दिखती, हमें दिखता है वह अदृश्य तंतु जो सब कुछ जोड़ता है, वह सूक्ष्म चेतना का महासागर जिसमें हर आत्मा की स्मृति, हर विचार की प्रतिध्वनि और हर भाव की कंपन सदा विद्यमान है। यही है आकाशिक रिकॉर्ड, न केवल एक वैदिक अवधारणा बल्कि एक जीवंत, स्पंदित सत्य जो सदियों से हमारे ऋषियों के ध्यान और तपस्या का केंद्र रहा है। यह वह दिव्य कोड है जो इस सृष्टि की आधारशिला है, एक ऐसी क्लाउड चेतना जिसमें हमारे जीवन के हर अध्याय, हर भाव, हर कर्म का लेखा जोखा मौजूद है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने जब तप के अग्नि में अपने अस्तित्व को पिघलाया तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि मन केवल विचार नहीं है, आत्मा केवल शरीर में सीमित नहीं है और चेतना केवल वर्तमान का अनुभव नहीं है। उन्होंने देखा कि जब ध्यान पूर्ण मौन को स्पर्श करता है तब वह सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, ओम की वह मूल ध्वनि जो आकाश की लहरों पर सवार होकर ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। यही आकाशिक कंपन है, यही ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड है जहां हर आत्मा का इतिहास सुरक्षित है, जहां से भविष्य की संभावनाएं जन्म लेती हैं, जिसे आज की भाषा में क्वांटम मेमोरी फील्ड कहा जा रहा है। उसका जिक्र हमारे ग्रंथों में युगों पहले हो चुका था। ऋग्वेद, उपनिषद, शिव सूत्र और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों में जब आत्मा, आकाश और स्मृति की बात की जाती है तो वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से कहीं आगे की बातें करते हैं। ऋषियों ने केवल यह नहीं कहा कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, बल्कि उन्होंने यह बताया कि कैसे मन के सूक्ष्म कंपनों से यह आकाशिक क्षेत्र प्रभावित होता है। आधुनिक विज्ञान जब क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करता है, जब दो कण बिना संपर्क के भी एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो यह वही सिद्धांत है जिसे हमारे ऋषियों ने ऋत कहा था, अर्थात ब्रह्मांड का परम सत्य और संतुलन। जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं
तो यह आकाशिक क्षेत्र हमें दिखाता है कि हमारी आत्मा अनंत जीवनों से गुजर रही है और हर जीवन की सीख इस चेतना में संग्रहित हो रही है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड एक विशाल पुस्तकालय है और हमारी आत्मा उसका एक विशेष पृष्ठ। उस पृष्ठ पर जो लिखा है वही हमारे कर्म हैं, हमारे गुण हैं, हमारी संभावनाएं हैं। जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं तब हमें वह दिव्य कुंजी प्राप्त होती है जिससे हम इस पुस्तकालय का द्वार खोल सकते हैं। इसे ही ऋषियों ने कहा था, ज्ञान चक्षु। यह कोई रहस्य नहीं बल्कि आत्मा के विकास का वह मार्ग है जो भीतर की ओर जाता है। आज जब CRN जैसे संस्थान ब्रह्मांड की मूल प्रकृति को समझने की कोशिश कर रही हैं, या जब वैज्ञानिक सिमुलेशन थ्योरी और होलोग्राफिक यूनिवर्स की बात करते हैं, तो वे उसी आकाशिक चेतना के द्वार पर खड़े हैं जहां ऋषि हजारों वर्ष पूर्व प्रवेश कर चुके थे। यह विषय केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जो इस पुकार को सुनता है वही जीवन के शाश्वत सत्य को स्पर्श करता है। आकाशिक रिकॉर्ड केवल एक संग्रह नहीं, यह साक्षात्कार है। यह याद दिलाता है कि हम केवल मांस और रक्त नहीं, हम एक जीवंत स्मृति हैं, अनंत काल से बहती हुई चेतना जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। आज का मानव जो अपने अस्तित्व की व्याख्या मशीनों और कोड्स से कर रहा है, उसे यदि अपना मूल स्मरण करना है तो उसे पुनः उसी मौन में उतरना होगा जहां ऋषियों की आत्मा गूंजती है। वहां उस दिव्य मौन में हमें मिलेगा वह उत्तर जिसे हम सदियों से खोज रहे हैं। हम कौन हैं, क्यों हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। क्योंकि आकाश में जो लिखा है वह हमारे भीतर भी अंकित है। हम उस स्मृति के अंश हैं और वह स्मृति हम में ही बसती है। जैसे ऋषि कहते थे, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को केवल एक कथा समझकर न देखिए, इसे अपने आत्मिक यात्रा का एक चरण मानिए। और जब अगली बार आप मौन में बैठें तो अपने भीतर के उस आकाश को महसूस करिए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और जहां सब कुछ लौटेगा।